हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एग्जाम धुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लगातार मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें 9th सीरीज लेकर आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, पेपर पक्का फंसेगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ लगातार डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर टोटली फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको ढेर सारे फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन के स्टार्ट करते हैं। फटाफट लाइक और शेयर कर देना, फिर इसके बाद ये दोबारा से बात नहीं होगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ फैक्ट्स लिए हैं। जैसे आपसे फैक्ट्स पूछा जाएगा कि जो नासिक है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यह महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। क्वेश्चन पूछेगा नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या बताओगे? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो नेहरू ट्रॉफी की बात करें दोस्तों, तो इसका संबंध फुटबॉल से है। और फुटबॉल खेल की अवधि की बात करें तो 90 मिनट का खेला होता है और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी सब में 11-11 प्लेयर होते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन फटाफट दौड़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें दोस्तों, तो शास्त्रीय नृत्य जो ओडिसी है, ओडिसी राज्य की उपज है। ओडिसी राज्य की राजधानी उड़ीसा है। कुल मिला के इसका भुवनेश्वर है। और इस राज्य में पूरी शहर में प्रसिद्ध जगन्नाथ भगवान का मंदिर भी है। ये पूरी उड़ीसा का जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। जबकि अमुंद सेन यानी कि नार्वे, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला अमंड सेन, एडमंड सेन, अमंड सेन, अमुंद सेन, निपोर सेन, कुछ भी है, ये वही है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोनालिसा की पेंटिंग पूछी जाती है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? तो लियोनार्डो दा विंसी इटली का महान चित्रकार था और इसी ने इसकी पटकथा लिखी थी। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार जो दोस्तों किया था, एफ बेंटिक ने किया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी का व चिकित्सा व LA वैक्सीन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। ये कुछ क्वेश्चन है जो लगातार आपको परेशान करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्थि कैंसर यानी कि बोन कैंसर, ये रेडियो सक्रिय तत्व स्ट्रांसियम 90 के कारण होता है। अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि रेडियो सक्रिय 90 यानी कि स्ट्रांसियम 90 कौन सा रोग हो जाता है, कैंसर का कौन सा रोग है? तो ये बोन कैंसर है, अस्थि कैंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि की तीव्रता किस के द्वारा मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। और देखिए, किसी भी शोरगुल को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा कितनी है? 90 डेसिबल होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है वन महोत्सव। वन महोत्सव किससे संबंधित है दोस्तों? तो वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है और ये पेड़ लगाने से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव के दिन पेड़ लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि कितनी होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। अगला क्वेश्चन है कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है कि उच्च कोटि का, निम्न कोटि का? तो एगमार्क। एगमार्क क्या है? गुणवत्ता का सिंगल है। एगमार्क से क्या होता है? कृषि उत्पादों की कोटि निर्धारित की जाती है। एगमार्क का विस्तृत रूप है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसकी समयावधि जून से सितंबर तक होती है, इसके बाद बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत वार्षिक वर्षा की लगभग 73% वर्षा होती है। एक क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी किसको कहा जाता है? तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बनता है। केरल राज्य में स्थित है और केरल राज्य की राजधानी पूछ लेता है तिरुवनंतपुरम है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा
तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। सन 1884 में वाशिंगटन में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन में 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान की बात करें दोस्तों तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि रमण अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये दिल्ली में है। सबको मलाई मार के चपक के रट लेना, ठीक है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और ये रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ? बेंगलुरु में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चासे चमड़ा चासे चेन्नई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट चोखा मार क्वेश्चन है। आयरलैंड के संविधान से भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया है। भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े हों। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 126 का फैक्ट लेंगे। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा को इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। दैट इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा के इसको निगल लेना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसके अलावा हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और अगर आपके मौलिक अधिकार कहीं से इंटरटेन होते हैं, कहीं से भी प्रभावित होते हैं, तो आप सीधे से सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हो अनुच्छेद 32 के आधार पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो भारत की आत्मा गांव में निवास करती है यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी सन 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनैतिक गुरु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, चोखा मार क्वेश्चन है। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। मैंने डिस्कस ही कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो अंग्रेजों की बात करें तो राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। इन्हें फांसी की सजा सैंडर्स की हत्या के कारण दी गई थी। 23 मार्च 1931 ये शहीदी दिवस के रूप में भी 23 मार्च मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोती मस्जिद, बहुत इंपॉर्टेंट चोखा मार क्वेश्चन है। मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य युग का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य युग का स्वर्णकाल किसको कहते हैं? जहांगीर के शासनकाल को। और चित्रकारी वाला कौन है? स्थापत्य वाला शाहजहां है, जबकि चित्रकारी वाला इसका क्या है? जहांगीर है। अब है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने के लिए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये फंगाई यानी कि फफूंद से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होती हैं? 206 हड्डी होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए लेते हैं धड़ाधड़ 138 नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं यहीं पर कर लेता हूं कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? फफूंद से प्राप्त होती है। क्वेश्चन बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है पित्त का स्रोत कौन सा है? तो पित्त का स्रोत दोस्तों पित्ताशय है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है जिसका पीएच 7.7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें हैं। इसका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल यानी कि इर्गेस्टिरॉल के द्वारा होता है। अतः हमें विटामिन डी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिल सकता। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछता है, चोखा मार क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल है। और इसकी कमी से कौन से बच्चे रोग से जूझते हैं? रिकेट्स रोग, और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है, लीवर है। इसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। 141 नंबर का क्वेश्चन, वाहन के हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहन के अग्र दीपों यानी कि हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग दाढ़ी बनाने में, आंख नाक कान के डॉक्टर द्वारा उपयोग में भी लाया जाता है। 142 नंबर का क्वेश्चन है, तुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर रखा जाता है? लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। तुल्यकाली कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की सबसे पहले संभावना आर्थर सी क्लार्क ने की थी, आर्थर सी क्लार्क ने। फिर अगला क्वेश्चन है 144, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, और बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है और सौरमंडल का यह सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में यह सबसे कम समय भी लगाता है। चलिए क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए, भाई चोखा मार चोखा मार, सबसे मस्त क्वेश्चन है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यसदीकरण, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? दैट इज अ केमिकल चेंज। यह कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगला है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कणों की जरूरत पड़ती है, चूंकि न्यूट्रॉन कणों की बमबारी की जाती है। देखिए, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तब इसके उपरांत यूरेनियम नाभिकों की विखंडन से 2 श्रृंखला बन जाती हैं, जिसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया नाम से जाना जाता है। इंटरमीडिएट के दिन याद आ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। टेट्रा एथिल लेड, इसको टेट्रा एथिल सीसा टेल का नाम भी दिया जाता है, और टेल का उपयोग पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे वैज्ञानिक रूप से ऑक्टेन नंबर में व्यक्त करते हैं। ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी उसका अपस्फोटन उतना ही कम होगा, अर्थात ईंधन उतना ही अच्छा होगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमने फटाफट फैक्ट्स को डिस्कस किया है। विद इन 13 मिनट बहुत ही प्यारे फैक्ट्स लेकर आए थे और मज़ा भी आया होगा दोस्तों। अगर मज़ा नहीं आया है तो डिसलाइक कर देना और चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।